Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about our disorder that is arachnophobia. आर्कैनोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें एक पेशेंट को स्पाइडर से शदीद गैर मुंतकी खौफ का सामना करना पड़ता है और उस मुसलसल खौफ को कहते हैं आर्कैनोफोबिया। ये एक ऐसी किस्म का स्पेसिफिक फोबिया है या ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक पेशेंट को मकड़ी देखने से ही नहीं बल्कि इसकी तस्वीर, इसकी ख्यालात से भी घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके कॉज को डिटेल में बताएं तो इंसानी दिमाग ख़तरनाक हद तक मुतासर होता है। बाज़ औक़ात ये खौफ इस वजह से भी होता है कि मकड़ी से डरावना सामना हो जाता है, इसी वजह से पेशेंट के अंदर खौफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। बचपन में खौफनाक वाक़या के बाद भी पेशेंट के अंदर ऐसा खौफ नमूदार होता है या किसी और को अगर डरते हुए देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये खौफ मेरे अंदर भी डेवलप होना शुरू हो गया है। अब अगर हम बात करें, इसमें समटाइम्स ऐसे होता है कि पेशेंट किसी और के देखा देखी भी अपने अंदर खौफ मुतला कर बैठता है। अगर घर के अफराद मकड़ियों से डरते हैं तो इसमें पेशेंट भी जो है ना खौफ सीख लेता है, या बाज़ औक़ात पेशेंट में बच्चा या कोई यंग इंसान भी हो सकता है जो कि इसी खौफ में मुबतला हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फिल्मों कहानियों में मकड़ियों को खौफनाक दिखाया जाता है जिससे इसका फोबिया बढ़ जाता है। दिमागी अवामल की बात करें, इसमें दिमाग का खौफ वाला हिस्सा यानी एमिगडाला बहुत ज़्यादा हसास एक्टिव हो जाता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी मेंटली सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के अंदर पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, उसको शदीद घबराहट महसूस होती है, उसको नुकसान या खौफ महसूस होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो जो है ना किसी ऐसी सूरत हाल में मुबतला हो जाएगा जहाँ पे उसको खौफ का सामना करना पड़ेगा, उसको खुद पे कंट्रोल खो देने का एहसास होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके बिहेवियर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट ऐसे कमरों या ऐसे जगहों से बचता है जहाँ पे मकड़ियाँ वगैरह हो सकती हैं, घर को बार बार चेक करता है, अपने इर्द गिर्द बैठी हुई हर चीज़ को चेक करता है, जिस जगह पे वो खुद बैठा हुआ है उसको भी चेक करता है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कि बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ वगैरह होंगी, वो सफाई पे हद से ज़्यादा ज़ोर देना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात करें, पेशेंट के अंदर एंजाइटी या स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है, उसकी नींद में कमी वाक़या होती है, उसकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, शदीद सूरत हाल में समाजी दूरी अपनाई जा सकती है। अब अगर हम इसकी शिद्दत की इक़साम की बात करें, इसमें पेशेंट सिर्फ हकीकी मकड़ी देखकर खौफ महसूस करता है, तस्वीर या वीडियो वगैरह से भी खौफ महसूस करता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सीवियर केसेस में पेशेंट शदीद खौफ से भी घबराहट का शिकार कर लेता है। अब अगर हम इसके डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के मुताबिक बात करें, पेशेंट के अंदर 6 मंथ तक इसके जो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, इसके सिम्टम्स वगैरह देखे जा सकते हैं। इसके सिम्टम्स के प्रोमिनेंट होने के बाद उसकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने इसको जो है ना फोबिया कंसीडर किया है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, पेशेंट को कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, उसके नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने का कहा जाता है। इसमें पेशेंट को ग्रेजुअली जो है ना फियर को कम करने का कहा जाता है। अगर हम एक्सपोजर थेरेपी की बात करें तो इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मकड़ी के खौफ का सामना करें, क्योंकि हम जिस सूरत हाल से खौफ महसूस करते हैं, अगर उसको रियलिटी में उसका सामना करना शुरू करें तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसके खौफ से निकल आते हैं। इसमें पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि पहले तस्वीर, उसके बाद वीडियो, फिर उसके बाद रियल लाइफ इन्वायरमेंट में ऐसे स्पाइडर्स वगैरह को आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके अंदर इसका जो फियर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। फिर पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती हैं, गहरी सांस के ज़रिए इसको एक्सरसाइज वगैरह करने का कहा जाता है, उसको मेडिकेशन दी जाती हैं, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती हैं। अगर हम इसके प्रिवेंशन टिप की बात करें, मकड़ियों के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करने का कहा जाता है, गैर ज़रूरी खौफनाक मवाद कम देखने का कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि खुद को ग्रेजुअली एक्सपोजर करें, अपना पॉजिटिव थॉट्स को अटेम्प्ट करें, अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकालना शुरू करें। आप आहिस्ता आहिस्ता इस फियर से निकल आएंगे। आर्कैनोफोबिया एक ऐसी काबिल इलाज नफ्सियाती बीमारी है
جس کا اگر صحیح علاج کیا جائے تو اس کی پریکٹس کے بعد پیشنٹ کئی حد تک اپنے آپ پہ قابو پا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو آرکینوفوبیا ہے، جس کو اسپائڈر سے فوبیا ہے، تو آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کے تھرو اس کو ایک نارمل لائف گزارنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، مجھے دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔